SC/ST एक्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी दो मामलों में जजमेंट दी है। एक तो ये कि कंपनसेशन निर्णय के बाद मिलेगा, दूसरा ये कि 156(3) के अंतर्गत SC/ST एक्ट का मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या ये दोनों एक्ट बन जाएंगे या नहीं बनेंगे, किसके इंटेंशन पे डिपेंड करता है? देखिए, कोई भी कानून जब लाया जाता है या किसी कानून का एग्जीक्यूशन होता है या किसी कानून को अप्लाई किया जाता है, तो जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उस प्रोसेस में, चाहे वो जुडिशरी के माध्यम से हो, चाहे वो लेजिस्लेचर के माध्यम से हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के माध्यम से हो, अगर उनकी इंटेंशन है उस कानून को लागू कराना, अगर उनकी इंटेंशन है कि जो कानून बना है वो ससार शब्द ज़मीन पे उतारा जाए। एग्जीक्यूशन का जो काम है वो एग्जीक्यूटिव का है, कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का है और उसकी प्रोटेक्शन का काम जुडिशरी का है। किसी भी कानून का एग्जीक्यूशन या उसका एप्लीकेशन या उसकी प्रोटेक्शन जो लोग इस प्रोसेस में होते हैं करने के, उन लोगों की इंटेंशन से डिपेंड करता है कि वो कानून कैसा आगे जा रहा है या वो आगे जाके कानून कैसा काम करेगा। अगर लागू करने वालों की या प्रोटेक्शन करने वालों की इंटेंशन और आइडियोलॉजी रैशनल है, अच्छी है और वो ये जानते हैं कि एक्चुअली सोसाइटी में क्या चलता है, तो चाहे वो SC/ST कानून हो, चाहे वो किसानों के काले कानून हो, चाहे वो संविधान का एग्जीक्यूशन हो या कोई और कानून हो, वो सारे के सारे ठीक अप्लाई होंगे। लेकिन अगर जो लोग उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उनकी इंटेंशन ठीक नहीं है या वो इक्वलिटी रैशनैलिटी के जो सिद्धांत हैं उनको नहीं मानते हैं, तो कानून कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो कानून अच्छा से अप्लाई नहीं हो सकता। इसलिए हाई कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दी है SC/ST एक्ट को लेके दी है, 156(3) में SC/ST एक्ट की FIR होगी नहीं होगी या जो है डायरेक्ट FIR होगी या नहीं होगी, उससे लेकर के अगर दी है तो वो सुप्रीम कोर्ट में गई है। अब क्या है कि SC/ST एक्ट के बहुत सारे मुकदमे बार सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, बार वहाँ से तरह की जजमेंट आती है। जब कानून लिखा हुआ है और सोशल स्ट्रक्चर जो लैंड पे है, जो ज़मीन पे है, उसमें जो वास्तविकताएं हैं उनको अगर आप देखा जाए तो सोचना नहीं चाहिए कि SC/ST एक्ट का एप्लीकेशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। जो लिखा है वो ऐसे कैसा होना चाहिए, क्योंकि इंटेंशन में खोट है जो लोग उसको पालन करा रहे हैं। इसकी वजह से ये सवाल बार आते हैं और जब ये सवाल बार आते हैं तो ये बार कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट एक फैसला देती है, वो एग्जीक्यूटिव के पास जाता है, एग्जीक्यूटिव एक फैसला देती है, उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। ये बिल्कुल उस तरह है जब से संविधान में आरक्षण मिला है, कभी कोर्ट में पड़ा रहता है, कभी एग्जीक्यूटिव में पड़ा रहता है, कभी कोर्ट में पड़ा रहता है, कभी एग्जीक्यूटिव में पड़ा रहता है। तो उस जो आरक्षण है उसका शटलकॉक बना रखा है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, और ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि अच्छी इंटेंशन वाले लोग नहीं आएंगे। अच्छी इंटेंशन वाले लोग आएंगे कल्चर से, सोशल रिवॉल्यूशन से, एक साथ इकट्ठे होने से और संघ से। अगर संघ में लोग रहेंगे तो संघ एक विचारधारा देगा, अच्छी विचारधारा देगा, फिर कोई भी कानून हो, फिर हो सकता है SC/ST एक्ट की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर सब लोग इकट्ठे रहेंगे, सारे समण भाई एक साथ रहेंगे, तो SC/ST एक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तो बाकी लोगों को प्रोटेक्टिव एक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो लोग इकट्ठे रहते हैं या जो लोगों की आइडियोलॉजी आगे चलती है, जिन लोगों की आइडियोलॉजी व्यवस्था पे काबिज होती है, वो लोग अपने हिसाब से सारे काम कर लेते हैं। वेरी गुड।